विनेश फोगाट के साथ पेरिस ओलंपिक में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जितनी सियासत हुई, उसके बाद एक ही सवाल खड़ा होता है, क्या कोई अब खिलाड़ी मोटिवेट हो पाएगा ओलंपिक में जाने के लिए? किस कदर उन्हें राजनीति का शिकार बनाया गया, किस कदर गोल्ड मेडल से चूक गई हमारे देश की बेटी? इन तमाम सारे सवालों को उठाने के लिए हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने जिम्मा उठाया और संसद से लेकर हर उस प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज को बुलंद किया जहां पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। जी हाँ, इस जाट शेरनी के लिए किस तरीके से आए बेनीवाल और आजाद साथ में, वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। देखते रहिए वीडियो लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आप खुद ही देखिए ये वीडियो। मेरी मांग है, पूरे सदन की देशवासियों की मांग है कि विनेश को वापस खिलवाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, मोदी जी हस्तक्षेप करे। खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश आज देख रहा कि आप फेल हो रहे हो। आप किस तरह यहाँ भाषण पढ़ रहे थे कि हमने ये खर्च कर दिया, वो कर दिया। विनेश फोगाट ने जिस तरह उसको ओलंपिक से बाहर किया, प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करके 56 इंच चौड़े सीने की बात कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री जी को ओलंपिक रुकवा के ओलंपिक खिलवाना चाहिए। तब ये बात है साहब। एक सेकंड बात तो समाप्त करने दें। समझ बात समाप्त करना, बात समाप्त कर रहा हूँ, बात समाप्त समाप्त कर रहा हूँ साहब। लोगों ने आधा सेकंड फिनिश इट प्लीज। सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है इस देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर अब कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखना मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल प्लीज। तो देखा आपने, हनुमान बेनीवाल और आजाद ने साफ साफ कह दिया कि विनेश फोगाट को न्याय दिलाना चाहिए और हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो हमें खैरात में नहीं मिल रहा है, ये कहना था आजाद का। इसी के साथ साथ बेनीवाल ने जब विनेश फोगाट को आउट कर दिया गया था फिनाले से, तभी एक वीडियो बाइट दिया था। उसमें यह भी कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी अपना सीना 56 इंच का बताते हैं तो वो अगर विनेश फोगाट को वहां पर इस फिनाले में जगह ना दिला पाए तो मैं नहीं मानता उनकी ये बात सच है। और ऐसा ही कुछ हुआ। विनेश फोगाट वापस लौट आए हैं भारत बिना किसी मेडल के। उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया है, लेकिन विनेश फोगाट के साथ जो भी हुआ वो तमाम सारे सवाल छोड़ता है। जैसे कि विनेश फोगाट का जो भी सफर रहा, जितना स्ट्रगल उन्होंने अपने देश में किया, देश से बाहर भी उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उन्होंने यहाँ तक कि संन्यास तक ले डाला। और इसी के साथ साथ क्या अब कोई देश की बेटी खिलाड़ी बनने के लिए मोटिवेट हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। सिस्टम को इसका जवाब जरूर देना होगा। आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
वड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।